चलिए रे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डेयर प्रत्येक क्लासेज में। आज ये डेयर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। आप लगातार क्लास चलती रहती है तो वहाँ पर बातें करते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं, तो आपके उन सभी डाउट्स को, उन सभी समस्याओं को मैं एक साथ लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। इस पर हम चर्चा करेंगे भैया। लेकिन बस स्थिति हम लोगों की अभी वही है, आप सबकी स्थिति वही है कि ना रुक रहा है जीवन, ना थम रहा है समय, हर पल में नया संदेश दे रही है जिंदगी। तो वही स्थिति है, नया नया संदेश आपके पास लगातार आया हुआ है, उस पर डेर हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बेहद जद्दोजहद से मेहनत पे आप लगे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपने मेहनत किया था और आपने परीक्षा दिया था, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ अराजक तत्वों के कारण आपके लाइफ में पुनः से वह वर्क लौट आया है, वह मेहनत लौट आया है। लेकिन आप जानते हैं एग्जाम के बाद आपका एग्जाम रद्द हुआ और री एग्जाम होना है। लेकिन यह है कि भर्ती बोर्ड ने लगातार जो है, क्या इस बार नकल माफियाओं को, या आप जानते हैं आपके एग्जाम में सेंध लगाने से रोकने के लिए लगातार नई नई गाइडलाइंस ला रहे हैं, नए नए नियम ला रहे हैं। वो नियम कहाँ तक सही हो सकते हैं, तो उन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी कटिंग्स के साथ बात करेंगे। यानी ये कहने में बिल्कुल अब नहीं हिचकिचाहट है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की भर्ती का एग्जाम डेट कभी भी आपका इसी जुलाई मंथ में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यह जो नया अपडेट आया है, मैं पहले इस पर चर्चा कर लेता हूं, बता देता हूं। आप देख लो, कहा गया नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। कहने का मतलब जो उत्तर प्रदेश री एग्जाम है, जो 4 पाली में हुआ था, 2 दिन में हुआ था 17 और 18 फरवरी को, वह अब जिस प्रकार से केंद्र नई गाइडलाइन बनाई गई है, आप जानते हैं नई गाइडलाइन के अनुसार या तो परीक्षा आपका सरकारी विद्यालय में होगा और या तो मान्यता प्राप्त विद्यालय में होगा, और वह भी सीसीटीवी कैमरे से लैस विद्यालय में। तो इस नई गाइडलाइन के तहत जो परीक्षा केंद्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे में जो परीक्षा केंद्र मिले हैं जिनमें परीक्षा करानी है, उनमें लगभग 11 पालियों में परीक्षा करानी होगी। 11 पाली का मतलब भैया 5 दिन जो है आप लगातार परीक्षा होगा, 2-2 पाली, और एक दिन छठे दिन केवल एक पाली में परीक्षा कराकर खत्म कर दिया जाएगा। देख लो, प्रयागराज से यह है, कहा गया दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहां सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी। आप जानते हैं पहले क्या हुई थी 126 पर, और अभी कितने मिले हैं? 54। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी, आप जानते हैं 4 पाली में हुई थी, और एक पाली में कुल 126 केंद्रों पर आप जानते हैं यहां पर 6000, यहां पर आप जानते हैं क्या है, या अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यानी आप जानते हैं कितना, यहां पर अगर हम बात करें तो एक पाली में 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यानी एक, अगर हम बात करें हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आप जानते हैं लगभग 50 लाख के आसपास हमारे पास फॉर्म पड़ा हुआ था। हमारे पास भर्ती कितना है? 60,000 है, 60,200 प्लस में भर्ती है, आप जानते हैं। तो यहां पर आप जानते हैं ये 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आप जानते हैं इस तरह से जिले में कुल, आप यहां पर अगर आप देखें तो 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पेपर लीक होने की वजह से आप जानते हैं वह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, और अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू की गई है। यानी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, अब वह दोबारा से कराई जानी है। यहां से जो हमें मिल रहा है भैया वो ये है कि अब हमारे पास पहले 126 केंद्र थे, अब 54 है। 126 केंद्र थे तो हमने 4 पालियों में परीक्षा करवाया,
अब 54 केंद्र हैं, तो अब हमें 11 पालियों में परीक्षा करवाना पड़ेगा। यानी परीक्षा की नई गाइडलाइनें आई है। अगर केंद्र नहीं मिले डियर, तो अभी जब जिसका नोटिफिकेशन आएगा तो सब क्लियर कर दिया जाएगा क्या कैसे होना है। इसके बाद आपको हम कुछ चीजें और दिखाते हैं। यहां पर कहा गया है, नेक्स्ट की चर्चा करें, कहा गया 5 घंटे। और दूसरी गाइडलाइन क्या है, सेकेंड क्या है, सेकेंड पहला तो आपका ये मिल गया है, पहला तो आपको मिल गया है, दूसरा क्या है, दूसरा 5 घंटे पहले तय होगा किस प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा। यानी केवल 5 घंटे पहले ही तय होगा। यानी जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। कहा गया भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 या इससे अधिक सेट में तैयार होंगे और परीक्षा में कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसकी परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। जुलाई से दिसंबर के बीच होने वाली 12 भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी पैटर्न को अपनाएगा। और उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, ये जो आपका है, ये आप जानते हैं, जो आपको पता है कि आरओ की भी भर्ती रद्द हो चुकी थी, उसका री एग्जाम दिसंबर माह में आया है। आप जानते हैं 11 फरवरी को यह भी परीक्षा हुआ था। तो सेम पैटर्न पर अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सेम पैटर्न पर इसी प्रकार से सारी भर्तियां होंगी। यानी आपको पता है अगर 11 पालियों में पुलिस की परीक्षा होगी, तो 11 पालियों में अगर परीक्षा होगी तो पहली बात तो एक पाली में एक सेट नहीं मिलने वाला है। एक पाली के लिए ही कम से कम आप जानते हैं 2 सेट या 2 से अधिक सेट बन सकते हैं एक पाली में। तो एक पाली में 2 या 2 से अधिक सेट, अगर मान लो एक पाली में 2 सेट बनते हैं तो 11 पाली में टोटल आप जानते हैं 22 सेट बनने वाले हैं। और उस 22 सेट में से कौन सा सेट किस दिन पेपर में आएगा ये किसी को पता नहीं होगा। जैसे मान लो आपका एग्जाम है, एग्जाम से 5 घंटे पहले पता चलेगा कि आपको आपके पाली में कौन से सेट का पेपर आने वाला है। तो ये दूसरी गाइडलाइन है। तो यहां से भी कुछ इस बार क्या होगा, सेंधमारी कम होगा, इस बार आपका थोड़ा सा फायदा होने वाला है। ये हमारी क्या थी, नई जो अपडेट था ये था। बाकी सारी चीज देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हापुड़ में तैयारी शुरू हो गई है। ये सारी चीजें पुरानी है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं एक बार दिखा दूं सारे अपडेट्स एक साथ। ये हापुड़ में तैयारी होना शुरू हो गया था पहले ही, इसके बाद के अपडेट इधर आए हैं आप जानते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड का कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। हो सकता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में तैयारी पूरी करने की बात थी। अभी भी डियर अगर आपका क्या हो सकता है, याद रखना, आप सोच रहे होंगे अब तो जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं डियर। आप जानते हैं केवल आयोग के द्वारा 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। अगर आज आपका कल इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका पेपर हो सकता है। बट चांसेज है कि जो आपका एग्जाम होगा वो अगस्त माह में होगा। लगभग 10 से 20 अगस्त के आसपास आपके एग्जाम को देखा गया है। यानी इसी के आसपास में आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके परीक्षा का डेट डियर कभी भी आ सकता है। आप जरा भी लापरवाही ना करें, कमर कस लीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं यही नहीं, आगे भी आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती कराने की तैयारी तेज, सारी तैयारियां लगातार, पेपर के कटिंग है, अलग अलग दिनों के अलग अलग कटिंग है। एक और नई भर्ती आप सुने होंगे आज के 4-5 दिन पहले कि 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती। यानी पुलिस विभाग में स्वयं सेवक की बात करें अगर हम, तो यहां पर भी होमगार्ड के 42,000 भर्ती होना है। आप जानते हैं सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में आप जानते हैं तैनाती के लिए नियमावली बनाने का भी निर्देश दे दिया है। और इन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। आप जानते हैं यानी कि अब आपका होमगार्ड की भर्ती जो बड़े दिन से नहीं आ रही थी वह अभी आने ही वाली है। अभी पुलिस विभाग का ही एक आप जानते हैं पुलिस विभाग की ही भर्ती है। आप जानते हैं होमगार्ड में, आपको अच्छी तरह से पता होगा होमगार्ड के बारे में। यहाँ पर होमगार्ड के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 42,000 भर्तियां एक साथ नहीं होंगी। यहाँ पर कहा गया है
कि मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21 हजार होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करें। यानी एक साथ 42,000 नहीं, 21 हजार 2 चरण में आप भर्ती करें, एक साथ ना करें, समस्या हो जाएगी। तो यहाँ भी आपकी एक बड़ी चांस बन सकती है। यानी आप जानते हैं कि सैलरी लगभग सेम है, बस क्या है थोड़ा सा ये है कि आप अगर कांस्टेबल बन जाते हैं तो सरकारी आपको मिल जाएगा, यानी आपको सरकार की तरफ से सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें सब फिक्स होता है। और होमगार्ड थोड़ा सा क्या है भैया, यहाँ पर आपको रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है वो यहाँ नहीं दिया जाता है होमगार्ड में, बाकी सारी फैसिलिटीज सेम है। यहाँ पर सैलरी हर वर्ष नहीं बढ़ता है, पुलिस में सैलरी हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ा करता है। तो ये बहुत सारे आप जानते हैं अलग करते हैं, आप पुलिस में जानते हैं सारे सरकारी फैसिलिटीज बातें हैं, यहाँ पर एक प्रकार से प्राइवेट फैसिलिटीज की तरह सारे वर्क होते हैं, आप सभी को पता होगा भैया। लेकिन सैलरी थोड़ा सा इसमें भी ठीक ठाक हो गई है होमगार्ड में, अगर आप इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जो होमगार्ड की पहले 4-5 दिन पहले अपडेट आया था और आज का अपडेट है, कहा गया टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी आ गई है। कहा गया बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक 45,000 और आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता 8,000 आएंगे। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य 3,500 आएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये सब छोड़ो, सबसे अच्छा देखो कि ये जो 42,000 है ये नागरिक सुरक्षा विभाग होमगार्ड, यानी ये पुनः से लगातार आ रहा है, तो यानी ये भी भर्ती आपकी होने वाली है। यानी आप जानते हैं पुलिस की तैयारी करते रहिए और चूकिए ना, और अगर गलती से भैया भगवान न करे लेकिन बाई मिस्टेक होता है तो आप इसमें जरूर आजमाएं, ये भी आपका बेटर करेगा। और आप होमगार्ड बन जाते हैं तो अगली बार जब आप कांस्टेबल या पुलिस की भर्ती आएगी तो उसमें आपको छूट भी दिया जाता है, आप जानते हैं छूट भी पाएंगे। यहां पर 15,000 में क्या कहा गया है, पीएसी और यूपीएसएसएफ और फायर सर्विस के लिए 15,000, ये भी पुलिस के अंतर्गत ही आता है, जो आप जानते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के अंतर्गत, भर्ती बोर्ड के अंतर्गत आता है भर्ती, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी वैकेंसियां हमारे पास है भैया। अब हमें बिल्कुल चूकना नहीं है किसी भी तरफ से, हमें डट के मेहनत करना है भैया। अब हमें कमर कस लेना है, क्या हुआ पीछे भूल जाना है, आगे क्या करना है इस पर ध्यान देना है भैया। क्योंकि पीछे अगर छोटी चीजों को हम लेकर चलेंगे तो आगे हमारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा, इसलिए पीछे जो बीत गया उसे बीत जाने दो। आगे हमें क्या करना है, हमें उजाला अपने आने वाले भविष्य में लाना है। पीछे अंधकार था तो था, लेकिन हमें उजाला आगे लाना है। यानी अब आपको कमर कस के तैयार हो जाना है, समय आ गया है आपके अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, अपने पड़ोसी को जो आपको बार बार ताना देता है उसको एक जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आपको कमर कस लेना है। कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड, प्रोन्नति बोर्ड जो है वो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम डेट दे सकता है और समय बहुत कम मिलने वाला है, समय ज्यादा नहीं मिलेगा डियर, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि आप जानते हैं मेहनत करने वाला जो छोड़ देता है, इंतजार करने वाला उतना ही पाता है। तो इंतजार नहीं करना है, हमें मेहनत करना है, ठीक है। और इंतजार के चक्कर में नहीं रहना है कि पेपर का डेट आए तब हम तैयारी शुरू करें। आप सोचिए अगर हम तैयारी आज की किए रहेंगे तो कल भर्ती बोर्ड ने कभी भी एग्जाम डेट दे दिया तो हमें कोई समस्या नहीं, रिवीजन ही रिवीजन करना है। और एक ही आप जानते हैं आपको वैकेंसी, यानी एक ही सीट से मतलब है, बाकी से नहीं। तो बस मेहनत करते रहना है और हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो, रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो डियर। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी की भी जीके जीएस और मैथ की क्लास लगातार चैनल पे चलती रहती हैं। सुबह 11 बजे हिंदी क्लास आपकी चलती है, आप लोगों से जुड़ना ना भूलें। सुनिश्चित तैयारी कराई जाती है, एक बेस पर जैसे आपका परीक्षा था उसी पैटर्न कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना कदम सफलता की ओर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डियर। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।